क्लियर है? इसमें कोफिशिएंट आपका नहीं दिया हुआ है। जैसे आपका ऐसे पूछ दिया, जैसे और एग्जांपल देखो, -x² + 2x + 1, ये मान लो क्वेश्चन दे देता है, तो आपको बुक में थोड़ी सी एग्जांपल दिए उसको मैं समझा देता हूँ। तो मान लो इसमें दिया है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट आपको पूछ दिया, तो क्या बताना बेटा आपको, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो x² क्या है, -1 नहीं होगा, -1 मल्टीप्लाई x² में करता हूं तभी तो -x² आता है। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। ये x का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसको करना है। क्लियर है? अब देखिए डिग्री, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कोफिशिएंट सिंपल सा है। जैसे इसमें पूछा कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो 5y हो जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 5 का कोफिशिएंट पूछ दिया तो xy हो जाएगा। इसमें बोलता है कि x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट पूछा है, इसलिए x के साथ क्या है, -1 है। नहीं पूछता, -1 नहीं होता, ये पॉजिटिव होता तो क्या होता है, x के साथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाता, 1 कोफिशिएंट हो जाता है। क्लियर है? तो इस चीज को कोफिशिएंट क्या होता है समझ में आ गया? जो टर्म जो एक टर्म में जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। क्लियर है? जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। यही कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिग्री देखते हैं। बेटा डिग्री देखो, डिग्री क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूं x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, वो डेट इज कॉल्ड डिग्री। तो मैं यदि आता है कि इस इक्वेशन में डिग्री, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले फर्स्ट यू चेक हाईएस्ट पावर ऑफ x, और चेक कीजिए तो क्या है, x की पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 3। जो हाईएस्ट पावर होगा उस पूरे इक्वेशन का, वो हाईएस्ट पावर में जो एक्सपोनेंट्स में होंगे, वो उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा। मान चलो ऐसा क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x माइनस 3x की पावर 5 प्लस 2, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। तो बोलेगा कि इसमें इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री बताइए, इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 5 डिग्री। ये बहुत सिंपल है बेटा। क्लियर है? तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। और जिस जो मैं लिखता हूं 2x प्लस 1, इसका इसमें डिग्री क्या है, इस इक्वेशन का डिग्री पूछता है तो क्या बताइएगा, 2x प्लस 1 का डिग्री क्या होता है, इसमें क्या है, 1। और जब किसी भी इक्वेशन का डिग्री 1 हो तो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जब किसी का जो मतलब जिसका डिग्री, कैसा डिग्री क्या आ गया, 1 आ गया बेटा। तो आपको ए पॉलिनोमियल having 1 degree that is called linear polynomial। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होगा वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। यही इसका मेन बेटा वो है, इंट्रोडक्शन है। पॉलिनोमियल का मेन इंट्रोडक्शन यही है। जितना मैंने बताया उसको अच्छे से वीडियो को देखिए, आप पूरा माइंड में बैठा लीजिए कि डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और कैसे आप पहचानेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये
पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था an x की पावर n प्लस an माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस फिर एज इट इज चला जाएगा a1 x की पावर 1 प्लस a नॉट x की पावर नॉट 0। तो इसी जब इस इक्वेशन को इसी को सेटिस्फाई करता हुआ कोई इक्वेशन होगा तभी आप उसको पहचान सकते हैं। और जो n है, जो उसकी x की पावर n है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्लियर बेटा? तो इसमें इतना बस आपने माइंड में रखिए कि कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, और लीनियर पॉलीनोमियल किसको कहते हैं। तो आप बता दीजिए जिसमें 1 डिग्री होता है तो उसको क्या होता है, लीनियर पॉलीनोमियल। और आपको देखिए और कुछ नहीं दिया है इसमें, और आपने कुछ तो ऐसा दिया नहीं है। इसमें देखिए फाइंड द डिग्री, एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 30, एग्जांपल नंबर 1 देखिए। पेज नंबर 30 में एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या दिया, x की पावर 5। एग्जांपल नंबर 1, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अब इसमें आपको बोला कि डिग्री बताना है। डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 5 होगा जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर में होते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है, डिग्री। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 5 है। चलो एक सेकंड इसमें और दिया हुआ है 2 माइनस 5 स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसका सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, 2y की पावर 8। तो इसमें आपको बताना है डिग्री क्या होगा। तो डिग्री क्या होगा बेटा, जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 8। डिग्री इज 8, ये क्या, because in this polynomial highest power of y is 8, so that is so degree of this polynomial is 8। क्लियर है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री लिखते हैं। और एक चीज और आपको बता देता हूं बेटा, देखो इसको मैं विचार रफ करता हूं, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। ये क्या लिखा मैंने, y की पावर 8। इसको मैं जानते हो कैसे डिनोट कर सकता हूं, इसको आप कुछ इसको डिनोट करने का तरीका अलग अलग है। जैसे px से भी डिनोट कर सकते हैं, qx से भी डिनोट कर सकते हैं, और है ना क्या, या rx से भी डिनोट कर सकते हैं। ये x का क्या लेना है, जैसे यहाँ क्या है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है क्या है, y जा रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, py, और क्या लिख सकता हूँ qy, और क्या लिख सकता हूँ ry इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। जो कांस्टेंट टर्म इसमें यूज हुआ है उसको यहाँ लिख देना है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आगे बुक में दिया हुआ था, बता दे रहा हूँ उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। उसको भी यहाँ सेम है, उसको लिख सकता हूँ px और क्या लिख सकता हूँ qx, कोई भी आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हो। px इक्वल टू लिख सकते हो, qx इक्वल टू लिख सकते हो, rx इक्वल टू लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। इसको डिनोट करने का ये वे है, जिसको आप जो भी लेना ले सकते हैं। rx इक्वल टू लिख सकते हैं इसको इक्वेशन को, या मान चलो इसमें मान चलो ऐसा टर्म यूज हुआ होता। देखो एक और चीज बता देता हूँ, मान चलो इसमें मैं ऐसा लिखता हूँ u क्यूब माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2। इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसको जो इसमें वेरिएबल है जो वो कौन सा यूज हुआ, u यूज हुआ, तो यूज हुआ मतलब इसको इसे डिनोट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। u ये बताता है कि इसमें u वेरिएबल यूज हुआ है, ये ठीक है। ये p से पॉलिनोमियल, इसको आप डिनोट कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज 2.1 में दिया है, बीच ऑफ द
which are not state आंसर में आपको बताना क्या है। देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7। इसको आप बताना है बेटा, इसमें आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप कैसे बताया था बेटा, इसको चेक करना है, पावर को चेक कीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है, होल नंबर है, होल नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल। स्टेट क्या लिखोगे, स्टेट लिखना ये मतलब जो हमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इसके जो पावर है वो होल नंबर है। जो वेरिएबल x है वन दिया, वन वेरिएबल का मतलब बेटा देखो क्या होता है, सुनो एक और टर्म बता दो, वन वेरिएबल लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो दिया हुआ है कि इसमें एक टर्म दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का मतलब बेटा इसमें हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। देखो ये x भी सेम ही है, ये भी सेम, एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। टू वेरिएबल्स होता तो कैसे हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस इसको मान लीजिए 2y लिख देता हूं, बस 2 लिख देता हूं। ये टू वेरिएबल्स है क्या, एक x है और एक y है, क्लियर है। तो वन वेरिएबल्स को देख के घबराना मत कि सर ये वन वेरिएबल क्या है। वन वेरिएबल मींस ओनली हम सिंगल एक वेरिएबल को लेके चल रहे हैं, जो x को लेके चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमने वन वेरिएबल लिख दिया है। क्लास 10 में जाएंगे तो मे भी आप साथ टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, तो वहां इस टाइप यूज होगा, टू वेरिएबल्स होंगे, जैसे x और y है ना, वैसे टू वेरिएबल्स आपको वहां 10th में यूज होगा। इसलिए बेस क्या है, 9th को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वन वेरिएबल तो क्या देखो, ये क्या हो जाएगा, हां है, ये देखिए बेटा क्या है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना बेटा, क्यों नहीं है, देखिए ये सेम उसी टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है। जो पावर में क्या है, ये होल नंबर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, ये क्या होल नंबर है। सेकंड बात देखो बेटा, सेकंड में देखिए थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखो, बाकी तो आपको खुद करना। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड में क्या बोल रहा है कि 3√2 प्लस t√2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 t की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ प्लस t की पावर t अंडर मल्टीप्लाई √2। और मैंने क्या बताया था, जब जो वेरिएबल के ऊपर में पावर होता है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और ये हाफ होल नंबर है, नहीं, मींस ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है इन वन वेरिएबल, क्लियर है। तो इसको आपने लिख लीजिए, कर लीजिएगा। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बता दो, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन से फर्स्ट इसमें डिग्री आपको कोएफिशिएंट बताना है, 2 + x² + x। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर, इसका x² का कोएफिशिएंट बताना। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है। इसको क्या लिख सकता हूं, 1 × x² लिख सकता हूं ना। इसका कोएफिशिएंट क्या बताना है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो इसमें मल्टीप्लाई में क्या है, 1। तो हाइट इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कीजिएगा। फर्दर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।